हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है, a fruit seller sells 45% of the oranges that he has along with one more orange to a customer। यानी क्या कहना चाह रहा है, सपोज 100 ऑरेंजेस थे, उसमें से 45% यानी कि 45 ऑरेंजेस दे दिए और साथ में एक और दे दिया। अब उसके पास जितने बचे, ठीक है, देन ही सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड टू मोर ऑरेंजेस टू द सेकंड कस्टमर। यानी बचे हुए का रिमेनिंग का जो है 20% और दो ऑरेंजेस और साथ में दे दिए उसने, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, देन ही सेल्स 90% ऑफ द ऑरेंजेस दैट सॉरी देन he then sells 90% of the now remaining oranges, ठीक है, to the third customer and still left with 5 oranges। यानी इसमें से भी कुछ बेचे परसेंटेज और ये बचे रिमेनिंग वाले, और फिर इसमें से भी कुछ बेचे, इसमें से 90% बेच दिए और बचे कितने, 5 oranges। अब इसको हम देखेंगे कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। देखो, ये हमने ब्रीफ ले लिया, क्वेश्चन का ब्रीफ ले लिया। अब हम देखते हैं, लेट्स से सपोज उसके पास टोटल ऑरेंजेस इतने थे, ठीक है, एंड उसने टोटल में से 45% प्लस वन ऑरेंज बेच दिया। यहाँ बच गए रिमेनिंग ऑरेंजेस। ये रिमेनिंग ऑरेंजेस को हम लेट से वाई ऑरेंज बोल दिया हमने, ठीक है, वाई बच गया। अब इसका जो है, ये रिमेनिंग ऑरेंजेस का, ठीक है, जो हमारे पास ये रिमेनिंग ऑरेंजेस है, उसका हमने 20% यानी इस रिमेनिंग ऑरेंज का 20% प्लस टू मोर ऑरेंजेस हमने ले लिए, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक्स ऑरेंज बच गए। अब कितने बच गए, एक्स बच गए। अब इस एक्स का 90% हमने सेल आउट कर दिया, बचा कितना, 5 ऑरेंजेस, ठीक है। ये 90% है, 90%। अब कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यानी कि 90% जब हमने सेल कर दिया तो बचना कितना चाहिए, 10%। यानी कि 100 - 90% जो होता है वो हमारा 10% होता है। यानी ये जो 5 है, ये हमारा क्या हो गया, 10% हो गया। यानी 10% की वैल्यू अगर 5 है तो 100% की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 50 ऑरेंजेस। यानी इस x की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, ठीक है। ऐसे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब लेट्स सी, x की वैल्यू आ गई। अब ये जो y है, ये भी अपने आप में 100% रहा होगा। ये y कैसे बना है, 20% ऑफ y प्लस टू ऑरेंजेस प्लस x, जो कि हमारा है 50। यानी ये हो गया हमारा 100% ऑफ y, जिसको हम कह सकते हैं सिंपली y, ठीक है। यानी 20% प्लस 52 इज इक्वल टू y। यानी हम क्या कह सकते हैं, 20% प्लस 52 इज इक्वल टू y को हम क्या बोल सकते हैं, जो 52 है, जो 52 है वो क्या है, 80% की वैल्यू जो है हमारे पास 52 आ गई है, ठीक है। 80% की वैल्यू हमारे पास 52 आ गई है। यानी कि 100% की जो वैल्यू होगी वो 52/80 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगी। 20 से गया
5 टाइम्स में 20 से 4 टाइम्स में इसको कट किया 1 और यहाँ पे 3 यानी कि 65। यानी इस y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 65। ठीक है, इस y की वैल्यू कितनी आ गई 65। सबसे पहले हमारे पास ये गिवन था, हमने रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया है। इस 5 से हमने x की वैल्यू निकाली, फिर इस x से हमने y की वैल्यू निकाली। अब हम y से टोटल की तरफ जाएंगे, यानी कि टोटल जो है हमारा कैसे बनेगा 45% प्लस 1 ऑरेंज प्लस 65 ऑरेंज इज इक्वल टू टोटल ऑरेंजेस, यानी कि 45% प्लस 66 इज इक्वल टू टोटल ऑरेंजेस। अब ये जो टोटल ऑरेंजेस है ये इनको मिला के बना, यानी कि 66 जो है वो हमारा 55% की वैल्यू होगी, यानी 55% की वैल्यू जो होगी हमारे पास 66 आ गई। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी 66 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 6 टाइम्स में 5 टाइम्स में 20 टाइम्स में हमारे पास आ गई 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास टोटल की वैल्यू आ गई 120 ऑरेंज। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, इस 5 को, इस 5 से हम x निकाला जो कि हमारे पास 50 आ गया। फिर उस x से हमने y निकाला जो कि 65 आ गया, एंड देन हमने टोटल निकाला। ठीक है,